जय श्री राम। रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। ये कांड है अरण्य कांड। तो ये रामचंद्र जी पहुंच गए हैं अत्रि जी के आश्रम पे। तो सती अनुसुईया और अत्रि जी ने जब प्रभु राम जी को देखा अपने सामने खड़े, तो उन्होंने ये रामचंद्र जी के लिए प्रार्थना करी है। तो बोले हैं, ये जो पठन्ति स्वतः इदम नारायणते पदम ब्रजंतिम नाथ संशयम तदतिम भक्ति संयुक्ता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अत्रि जी ने श्री रामचंद्र जी के लिए कहा है। फिर इन्होंने कहा, फिर ये जो थी इनकी पत्नी अनुसुईया जी, उनके चरण में सीता जी ने प्रणाम किया। तो अनुसुईया जी ने दिव्य आभूषण वस्त्र पहनाए सीता जी को, जो नित्य नए रहते थे, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। मतलब बदलने की जरूरत नहीं थी, वो नित्य ही नए रहते थे। ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म बखान कर कहने लगे। सीता जी को उन्हें उपदेश दिया, शिक्षा दी, ज्ञान दिया, सीख दिया। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी। हे सीता, ये अमित दानी भरता भय देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। हे सीते, हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं, मतलब एक समय तक ही। परंतु हे जानकी, पति तो मुख्य रूप असीम सुख देने वाला है। वो स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र यरुनारी, आपद काल परखी है चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर को धी अति दीना। कि धैर्य धर्म और मित्र और स्त्री, ये ही चारों की जरूरत पड़ती है। जब विपत्ति आती है, उसी समय परीक्षा होती है। तो जैसे आपका वृद्ध या रोगी या मूर्ख या निर्धन, अंधा या बहरा, क्रोधी या अत्यंत ही दीन है, मतलब पति अगर इनमें से कोई भी प्रकार का है, ऐसे वो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। कि ऐसे जब पति किसी के हैं, कभी कभी कोई कारण बस हो जाता है, तो अगर इन स्थितियों में पति की पत्नी अनदेखी करती है, ऐसे भी पति का अगर अपमान करती है नारी, तो जमपुर जा कर के उसको बहुत प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। सीता जी को अनुसुईया जी सब बता रही हैं, कि सीख दे रही हैं। जब पतिव्रताचार्य विधि आहही, जग में वेद पुराण संत सब कहाई। उत्तम के असबस मन माही, सपने हुआ ने पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देख ही कैसे, वो प्रथम श्रेणी की महिलाएं हैं। और मध्यम मतलब बीच की महिलाएं कैसी हैं? मध्यम पर पति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल राही,
सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहाहीं। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं? जैसे वो अपना सगा भाई है, पिता है या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को, जो जिस अवस्था का है, पिता का अवस्था का है तो पिता जैसा, पति के अवस्था का है तो भाई जैसा, और अगर पुत्र के जैसा है तो पुत्र के जैसा भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वो निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भयते रह जोई, जान्यो अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पतिरति करही, रो रो नरक कलप सत परही। जो स्त्री मौका न मिलने से भयबस पतिव्रता बनी रहती है जगत में, उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वो तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ जाती है। छन सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहाही, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहाई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उनके समान दुष्टा कौन होगी? जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वो बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर भरी में विधवा हो जाती है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। आरण्य कांड दोहा संख्या 4। सहज अपावनी नारीपति, सेवत शुभ गति लहाई। जासु आवत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वो अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तव नाम सुमिर, नर पतिव्रत करहि तो ही प्राण प्रिय। राम कहु कथा संसारित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। वो पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। अनुसुईया जी सीता जी को कह रही हैं कि मैंने संसार की औरतों के लिए ये शिक्षा दी है। आप तो श्री रामचंद्र जी को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती हो। सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण शिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस होई जाऊ बन जाना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। अनुसुईया जी के तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानि तजो जनिने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु कहे बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, अत्रि जी जासु कृपा अस शिव सनकादि, चाहत सकल परमार्थवादी। ते तुम राम य काम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्म शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, वे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील न कस अस होई। अब मैंने श्री लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा।
के ही विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतरजामी। असा कही प्रभु बिलो कि मुनि धीरा, लोचन जल वह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ, अत्रि जी कह रहे हैं रामचंद्र जी से कि स्वामी आप जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हो, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित हो रहा है। अब मैं आज इतना ही पढ़ूंगी और कल अगला। बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, आप भी सुनना। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। जय श्री राम। तो अनुसुईया जी, अत्रि जी, रामचंद्र जी, सीता जी का चर्चा हमने आज पढ़ी है।